प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के दौरे पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया। उन्होंने चित्तौड़गढ़ में राज्य को जिन विकास परियोजनाओं की सौगात दी, उसमें तरक्की के ढेरों रास्ते खुलने के साथ ही रोजगार के बड़े अवसर भी पैदा होने वाले हैं। कैसे ये तमाम योजनाएं राजस्थान के लिए सहायक साबित होंगी और जो युवा हैं उनको एक तरीके से भविष्य के लिए संभावनाओं के द्वार खोलेंगी, इस रिपोर्ट को देखिए। आज चित्तौड़गढ़ में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ है। देश में गैस पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का अभूतपूर्व अभियान चल रहा है। मेहसाना से भटिंडा तक की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस पाइपलाइन से पाली हनुमानगढ़ सेक्शन का आज लोकार्पण किया गया है। इससे राजस्थान में इंडस्ट्री का विस्तार होगा, हजारों नए रोजगार बनेंगे। आज यहां रेलवे और सड़क से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण भी हुआ। इन सारी सुविधाओं से मेवाड़ की जनता का जीवन आसान होगा। यहां रोजगार के नए अवसर बनेंगे। ट्रिपल आईटी का नया कैंपस बनने से एजुकेशन हब के रूप में कोटा की पहचान और सशक्त होगी। अभी यहां नाथद्वारा टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन एवं कल्चरल सेंटर का लोकार्पण होगा। ये जयपुर में गोविंद देव जी मंदिर, सीकर में खाटू श्याम मंदिर और राजसमंद में नाथद्वारा के पर्यटन सर्किट का हिस्सा है। इससे राजस्थान का गौरव भी बढ़ेगा और पर्यटन उद्योग को भी बहुत लाभ होगा। तो वहीं पीएम मोदी आज जब राजस्थान और मध्य प्रदेश पहुंचे तो विरोधियों को, खासकर कांग्रेस पर वो बेहद हमलावर नजर आए। पीएम मोदी ने राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड जैसे प्रकरण को उठाकर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए तो महिला सुरक्षा से लेकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए कांग्रेस की गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राजस्थान के मेवाड़ में पीएम मोदी ने राज्य की अशोक शौर्य की गाथाओं से विभूषित नगरी चित्तौड़गढ़ में पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान की साख को तबाह कर दिया है। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे रहे और आधी कांग्रेस उन्हें कुर्सी से हटाने में लगी रही। उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ के अपराधी, दंगाई, भ्रष्टाचारी और कांग्रेस नेता खुद को सरकार मान बैठे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कपड़े सिलाने के बहाने लोग आते हैं और बिना डर, बिना खौफ के टेलर का गला काट देते हैं और वीडियो बनाकर गर्व से वायरल कर देते हैं। कांग्रेस सरकार को उसमें भी वोट बैंक की चिंता सताती है। कोई भी तीज त्योहार राजस्थान में शांति से मना पाना संभव नहीं है। कब दंगे भड़क जाए, कब कर्फ्यू लग जाए, कोई नहीं जानता। सामान्य जन को जीवन की चिंता, व्यापारी को व्यापार की चिंता और कामगार को काम की चिंता, ये माहौल कांग्रेस ने राजस्थान में बना दिया है। पीएम ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर नौजवानों को धोखा दिए जाने को लेकर निशाना साधा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा सरकार आने पर पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के युवाओं के साथ जो धोखा किया गया है, भाजपा उसकी तह तक भी जाएगी। यहां के पेपर लीक माफिया को, पेपर लीक माफिया, खदान माफिया सुनते थे हम, पेपर लीक माफिया। मैं राजस्थान के नौजवानों को वादा करता हूं, नौजवानों मुझ पे भरोसा करना, ये पेपर लीक माफिया का पाताल में भी जाकर उसका हिसाब किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अशोक गहलोत को पता है कि कांग्रेस की विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने खुद पहले ही भाजपा को बधाई दे दी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भाजपा की सरकार बनने पर जनहित के मामलों को बंद नहीं किया जाएगा। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। वो अब आग्रह कर रहे हैं कि भाजपा सरकार बनने के बाद उनकी योजनाओं को बंद ना किया जाए। मैं राजस्थान की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि भले गहलोत जी की सरकार ने योजनाएं चालू की होगी, लेकिन जनहित की किसी योजना को भाजपा सरकार बनने के बाद उसको रोकेगी नहीं, उसको अच्छा करने का, बेहतर बनाने का प्रयास करेगी। पीएम मोदी ने बड़ा वादा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर राजस्थान में हर गरीब को पक्की छत दी जाएगी और हर घर तक नल का कनेक्शन दिया जाएगा। भाजपा सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी, यह साफ करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा चेहरा सिर्फ कमल है। सावरिया सेठ की इस पावन धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां जब मंच की ओर बढ़ा तो दोनों ही छोरों से आम जनता ने उनका पुष्पों के जरिए स्नेह वंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर नए राजस्थान के विकास की अवधारणा को सामने रखा। उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पर भी साफ निशाना साधा और कहा कि कुर्सी को बचाने के जखोड़ में वो आम जनता की पीड़ा और उनके कष्टों को भी भूल गए हैं। कैमरामैन संजय जैना के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, चित्तौड़गढ़। तो राजस्थान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंचे तो उन्होंने राज्य को 19,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की विकास सौगातें दी। पीएम मोदी ने कांग्रेस सरकार को चंबल संभाग की बदहाली के लिए घेरा तो कांग्रेस को बीते 60 साल के कामों को लेकर भी उसको कटघरे में खड़ा किया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के समय में लोग चंबल में जाने से डरते थे, लेकिन अब विकास से पूरे इलाके में संभावनाओं के नए द्वार खुले हैं। पीएम मोदी की सभा स्थल पर जोरदार तरीके से स्वागत भी उनका किया गया। अब यहां लगभग 19,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। और मैं देख रहा था इतनी बार कर्टेन खुले कि आप तालियां बजाते थक गए। आप कल्पना कर सकते हैं एक साल में कोई सरकार जितने लोकार्पण और शिलान्यास का काम नहीं कर सकती, आज एक दिन में हमारी सरकार कर सकती है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार की तरफ से राज्य की जनता को मिली विकास की ये बड़ी सौगात है। सोमवार को ग्वालियर में प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य को लगभग 19,260 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम ने दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इसे लगभग 11,895 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। पीएम मोदी ने 1,880 करोड़ रुपए से अधिक की 5 अलग अलग सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 2,20,000 से अधिक घरों के गृह प्रवेश का भी शुभारंभ किया। साथ ही पीएम ने लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से पीएम आवास योजना शहरी के तहत निर्मित घरों का भी लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने और भी कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। पीएम मोदी ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों की सराहना करते हुए विपक्षी दलों की समाज को बांटने वाली राजनीति की आलोचना की। 60 साल कोई कम समय नहीं होता है। अगर 9 साल में इतना काम हो सकता है तो 60 साल में कितना हो सकता था। उनके पास भी मौका था, वो नहीं कर पाए। ये उनकी नाकामी है। वो तब भी गरीबों की भावनाओं से खेलते थे, आज भी वही खेल खेल रहे हैं। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने गारंटी दी है
कि अगले कार्यकाल में दुनिया की टॉप इकोनॉमी में एक नाम हमारे हिंदुस्तान का होगा। इससे भी सत्ता के भूखे कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए अपनी सरकार के प्रयासों को भी गिनाया। पहले अनेक सरकारें आई गई, हमारी बहनों को लोकसभा और संसद में 33% आरक्षण के झूठे वादे करके बार बार वोट मांगे गए, लेकिन संसद में साजिश करके कानून बनाने से रोका गया, बार बार रोका गया। लेकिन मोदी ने बहनों को गारंटी दी थी, और मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी के पूरा होने की गारंटी। पीएम मोदी ने कहा कि ग्वालियर चंबल आज अवसरों की भूमि बन रहा है। जरूरतमंदों की मदद के लिए अपनी प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिनको किसी ने नहीं पूछा उन्हें मोदी पूछता है, मोदी पूछता है। ये विकास विरोधी लोग जहां जाते हैं वहां तुष्टीकरण भी आता है। इससे गुंडे, अपराधी, दंगाई और भ्रष्टाचारी बेलगाम हो जाते हैं। महिलाओं पर, दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ते हैं। बीते सालों में इन विकास विरोधियों के राज्यों में क्राइम और करप्शन सबसे अधिक बढ़ा है। मध्य प्रदेश को इसलिए इन लोगों से बहुत सावधान रहना है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने के लिए समर्पित है। जिनको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी पूछता है, मोदी पूजता है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी के लिए ग्वालियर का बेपनाह प्यार भी देखा गया। कार्यक्रम स्थल पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। लोगों ने पीएम के अभिनंदन में मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। पीएम ने लोगों का इस प्रेम के लिए आभार जताया। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।